आज है बच्चों 19 तारीख। कल का दिन छोड़ दीजिए। 20 तारीख को आप अपनी प्लानिंग करेंगे और 21 तारीख से अपने दिन गिनने शुरू करिए बच्चों। तो 21 तारीख से लेकर के इस मंथ की यानी दिसंबर में आपके पास 31 कब दिसंबर है, तो यानी आपके पास हैं टोटल आपके पास है 11 दिन इस महीने के। यानी दिसंबर में आपके पास 11 दिन हैं, जनवरी के 31 डेज हैं, आपके पास 31 दिन है, और फरवरी में अगर हम मान लें कि 15 तारीख से एग्ज़ाम है तो आपके पास 15 दिन है। तो बच्चों टोटल 31, 15, 11 मिला करके आपके हो 57 डेज। 57 डेज अप्रॉक्सीमेटली आप 50 डेज रखिए, क्योंकि शुरुआत वाले दिन लास्ट डेज तो आपको जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका रिवीजन होना है, तो आप 50 डेज मान के चलिए। आज से आपके पास 50 दिन बचे हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो बच्चों कितने दिन मिले एक सब्जेक्ट को? 10 दिन। एक सब्जेक्ट के लिए 10-10 दिन है आपके पास। अगर आप आज से कल से शुरू कर देते हैं तो 10 दिन आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए है। हर सब्जेक्ट में मैं अप्रॉक्सीमेटली मान लूँ कि 20 चैप्टर हों या 25 चैप्टर हों, तो अगर 20 चैप्टर भी हो गए तो आपको 10 दिन में 20 चैप्टर यानी एक दिन में 2 लेसन ख़त्म करने हैं। और 2 लेसन बच्चों, 2 लेसन का मतलब ये नहीं कि शुरू से लेकर के पढ़ना शुरू करेंगे। आप पूरा कोर्स पढ़ चुके हैं, एक आप प्री बोर्ड भी दे चुके हैं, अब आपको केवल अपना रिवीजन करना है और थॉरो रिवीजन करना है। ये टाइम ऐसा है कि आपने 2 चैप्टर उठाए, वो तैयार करें, मतलब फुल्ली तैयार है। अब आप पूरी तरह से उसके सभी प्रश्नों को तर्क लिख सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो अभी क्या करना है बच्चों, जो आपके 10-10 दिन का समय बचा है, आप उनको अपने मेन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए। जो आपके मुख्य सब्जेक्ट्स हैं उनको आप पहले ले लीजिए, और जो आपके थोड़े से रिलैक्स सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको डर कम लगता है या आपकी अच्छी तैयारी है, आपके लिए ईजी है, उसको लास्ट में कर लीजिए। और इस तरह से आप अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। अब आप एक दिन में मैक्सिमम 6 घंटे, 10th क्लास के बच्चों को मैं बोलूँगी कि आप स्कूल से 1:40 पर आते हैं, 2 बजे तक आते हैं, 3 बजे भी आपने पढ़ाई शुरू करी, 3 से 11 यानी 6 घंटे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं कंसंट्रेशन के साथ। 12th क्लास के बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम वो 8 घंटे देंगे दिन के। तो अब इस 6 घंटे और 8 घंटे में आपको एक सब्जेक्ट के 2 लेसन करने हैं, और साथ ही साथ आपको उसका रिवीजन करना है, उसके सैम्पल पेपर भी लगाने हैं आपको, कुछ राइटिंग पार्ट भी होगा, कुछ ग्रामर भी होगी, और आपके साइंस और मैथ्स के आपके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ एक्सरसाइज होगी, वो भी सब करने हैं। तो मैं अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं बच्चों, तो आपको जो आपका हिंदी का आपने 10 डेज डिवाइड करे हैं, उन 10 डेज को आप 5 कर दीजिए, और बाकी के 5 दिन आप अपने सब्जेक्ट्स को दे दीजिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, आपको रोज डेली 1 घंटा हिंदी के लिए देना होगा। अगर आप रोज हिंदी को 1 घंटा दे देंगे तो हिंदी के लिए अलग से 10 दिन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो 1 घंटा आप कब देंगे? जब आप कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप मैथ्स लगा रहे हैं और आप थक गए मैथ्स करते करते, तब आप एक 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हिंदी पढ़ना शुरू कर दीजिए, और अपना 1 घंटा हिंदी का कोई चैप्टर पढ़ लिया। हिंदी में कहानियाँ होती हैं, लेख होते हैं, कविताएं होती हैं, आपको आनंद आएगा, आपका वो जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा, और आप बहुत आराम से हिंदी को थोड़े ही समय में तैयार कर लेंगे। और जब हिंदी हो जाए तो फिर कोई दूसरा कठिन सब्जेक्ट उठा लीजिए, साइंस उठा लीजिए, मैथ्स ख़त्म किया, हिंदी पढ़ लिया, फिर साइंस उठा ली। तो बीच में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप हिंदी सब्जेक्ट को पढ़िए। हिंदी सब्जेक्ट आसान ज़रूर है, लेकिन बच्चों इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। हिंदी आपको अच्छे अंक दिला सकता है, आपके परसेंटेज को हाई कर सकता है, ये मैंने शुरू में ही आपको बताया है। अब बच्चे सोचते हैं अरे हिंदी क्या है, वो तो हमें आता है, हम कर लेंगे। अगर आपने इस तरह से रिलैक्टेंटली आपने हिंदी को लिया तो बच्चों नुकसान में रहेंगे। तो आप हिंदी को पूरी इम्पोर्टेंस दीजिए। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि बाकी सब्जेक्ट को भी इम्पोर्टेंस देनी है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, लेकिन हिंदी को आप रोज़ 1 घंटा दे दीजिए बस। फिर देखिए आप कितने आराम से तैयार कर लेंगे हिंदी, और बाकी सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक्स्ट्रा 1 वीक का टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको। करना क्या है, वीडियो को सुनिए, वीडियो लगा लीजिए और सुनिए,
आप आंख बंद कर लीजिए, आपको देखना भी कुछ नहीं है, केवल सुनना है। सुनने से आपका चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। मैंने आपको काव्य में विशेष स्पेशल पॉइंट्स दिए हैं, उनको कहीं पर नोट कर लीजिए। नहीं कर सकते नोट तो उनके कॉपी करके आप उनको प्रिंट आउट निकाल के ले लीजिए। और जब आपको लेसन पढ़ना हो, बस ये वो पॉइंट आपने देखे, आपकी आंखों के आगे आपके दिमाग में लेसन रिवाइज हो जाएगा और आपकी हिंदी की तैयारी हो जाएगी। केवल जो राइटिंग पार्ट है वो और ग्रामर पार्ट, बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, और आप आराम से हिंदी को आराम से 90, 98, 95, 98, 99 नंबर ला सकते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि जो बच्चे इस स्ट्रेटजी को बनाकर चलेंगे वो फोड़ डालेंगे और नंबर लेकर आएंगे। तो बच्चों, शुरू हो जाइए बिना समय बर्बाद किए। डोंट वेस्ट योर टाइम। अब जो है सारे डिस्ट्रैक्शन कोने में रख दीजिए, कुछ नहीं, ना टीवी, ना मोबाइल, ना गेम, नथिंग 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 नथिंग। अगर आपको बीच में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए तो निकल जाइए बाहर, थोड़ी देर 10 मिनट का वॉक करके आ जाइए खुली हवा में। फिर देखिए आप कितना फ्रेश फील करेंगे। थोड़ी देर का ब्रेक लेना है, उठे, पानी पिया, कुछ फल वल फ्रूट्स खाया, आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे। थोड़ी देर उठे, अपने भाई बहनों से थोड़ी बातें करी, थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी कर लिया और फिर फ्रेश हो गए और फिर बैठ गए। लेकिन उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक डाइवर्जन बिल्कुल नहीं होने चाहिए बच्चों। हाँ, मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर मोबाइल देखा, पर उसको स्क्रॉल करके और गेम खेलने लगना और फेसबुक और ये चलाना, ये बिल्कुल नहीं करिए बच्चों। 2 महीने हैं, 2 महीने दे दीजिए अपनी ज़िंदगी को, उसके बाद आप जो चाहें वो करेंगे। आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए, फिर सब कुछ आपके लिए आसान है, सब कुछ अवेलेबल है। तो बच्चों, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और मैंने आपको जो टाइम टेबल जिस तरह से बताया है, ऐसे ही आप अपने समय को बांट लीजिए। ऑल द बेस्ट। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी बच्चे हिंदी में 95+ मार्क्स लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।